बीट स्टॉल चलती है। मैं कह रहा हूँ बहुत ही एक काम करूँगा तो इसको मिटा दूँ, ठीक है। इस बार मैं शुरू से समझाऊँ। देखो, बीट स्टॉल चलती है हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम इसको सरल भाषा में समझेंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 बिंदु दिए A B C D, A B C D, ठीक है। A को मैंने B से जोड़ दिया, B को C से जोड़ दिया, C को D से जोड़ दिया और D को A से जोड़ दिया। और यहाँ पर ये सामने दिखाई दे रहा है कि B से मैंने D को जोड़ दिया। इसको नाम मैंने दे दिया, यानी जी क्या प्रतिबिंब, इसको नाम दे दिया मैंने R1, इसको नाम दे दिया मैंने R2, इसको नाम दे दिया मैंने R3, इसको नाम दे दिया R4। अब यहाँ पर जी बैटरी B, ठीक है, B अब जो प्लस मान लिया और जे माइनस, जो धारा होती है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है, ये धारा है, ठीक है। अब ये धारा यहाँ पर एक पे जाने के बाद, यानी कि जो स्थान A है यहाँ पर कह सकते हैं ये धारा I दो भागों में बट जाएगी, I1 और I2, यानी ऊपर चली जाएगी I1 के रूप में और नीचे I2 के रूप में चली जाएगी। अच्छा ये बताओ, जब हम B पे आएंगे, B पे जाने के बाद भी दो रास्ते हो रहे हैं यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं I1 जो धारा है I3 के रूप में नीचे चली जाएगी और ये I1 माइनस I3 के रूप में इधर चली जाएगी, ठीक। आगे चलो, अब ये धारा A से D की ओर आई, यानी I2 के रूप में। अब ये B से जो धारा आ रही है I3 और ये A से D की ओर आई है, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगी और ये ऊपर की ओर चली जाएगी, यानी I2 प्लस I3 के रूप में, यानी कि जोड़ के, ठीक है। तो अब जब तक हमें एक बात याद रखनी है, क्या जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो चिन्ह परिपाटी आएगी माइनस में, और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो चिन्ह परिपाटी आएगी प्लस में। तो मैं लेता हूँ इसको देखो A B D A, इसको हम मानेंगे पार्श्व फर्स्ट, और D C D A इसको मानेंगे हम पार्श्व सेकंड, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मैंने मान लिया A B D A पार्श्व फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। अब देखो चलेंगे हम A से D की ओर, यानी कह सकते हैं A से D की ओर चलेंगे। यहाँ पर जब A से D की ओर चलेंगे यानी कि हम कह सकते हैं I कितना है यहाँ पर I1 माइनस A से D की धारा के दिशा में, R कितना यहाँ पर R, तो यहाँ पर R1। अब चलेंगे B से D की ओर, B से D की ओर, जब B से D की ओर चलेंगे यहाँ पर B से D की ओर तो कितना आ रहा है यहाँ पर I कितना है यहाँ पर I3, R कितना है यहाँ पर R5। अब चलेंगे B से A की ओर, प्लस लेंगे क्योंकि B से A की ओर यानी कि धारा की उल्टी दिशा में, तो जब धारा की उल्टी दिशा में चलेंगे तो आएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस आएगा जब कितना होगा यहाँ पर I कितना यहाँ पर I कितना I2, R कितना यहाँ पर R2 बराबर 0, ठीक, यानी B कितना यहाँ पर B बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर I3 को मान रखेंगे 0, जब I3 बराबर रखेंगे 0 तो कितना हो जाएगा माइनस का I1 R1, जब I3 का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा 0, ठीक। अब देखो ये प्लस कितना है I2 और ये R2 बराबर 0। एक काम कर रहा हूँ, I2 R2 बराबर जो माइनस का ये फलन भेजेंगे तो माइनस का फलन पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आएगा, तो माइनस का प्लस का I1 और ये R1। तो कह सकता हूँ यहाँ पर एक काम, अभी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर माइनस का I1 R1 इक्वल टू ये ले जाऊंगा 15, ठीक है, हाँ ले जाऊंगा 15, तो माइनस का I2 R2 बराबर 0, माइनस माइनस कैंसिल, तो मैं कह सकता हूँ I1 और ये I2 आ जाएगा इसके नीचे इक्वल टू R2 बट्टे R1, कितना R2 बट्टे R1। इसको मार्क करना समीकरण फर्स्ट, जब मैं समीकरण फर्स्ट मार लूँ, अब यहाँ पे लूँगा मैं पार्श्व B C D A, क्या लूँगा B C D B, पार्श्व B C D B, बस वही। जब धारा की दिशा में चलेंगे तो माइनस और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्लस, यानी कि B से C की ओर। जब B से C की ओर चलेंगे B से C की ओर तो देखो धारा की दिशा है ना, कितना आएगा यहाँ पर I कितना यहाँ पर I1 माइनस I3, I1 माइनस I3 माइनस आएगा, ठीक है। R कितना यहाँ पर R3
चलेंगे सी से डी की ओर। जब सी से डी की ओर चलेंगे यानी कि यहाँ पर क्या है कि धारा की विपरीत दिशा, तो जब धारा की विपरीत दिशा होगी तो लेंगे यहाँ पर प्लस, ठीक है। जब प्लस लेंगे तो कितना होगा यहाँ पर आई कितना है आई टू प्लस आई थ्री, आई टू प्लस आई थ्री, आर कितना यहाँ पर आर फोर प्लस, अब चलेंगे बी से बी की ओर यानी कि धारा के विपरीत दिशा में बी से बी की ओर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आई कितना है आर आई थ्री, आर कितना है यहाँ पर आर फाइव बराबर 0। अब आई थ्री का मान 0 रखूंगा यहाँ पर, जब आई थ्री का मान 0 रखूंगा यानी आई थ्री की जगह 0 रखूंगा तो हम 0 रखेंगे कितना हो जाएगा माइनस का आई वन आर, ठीक है, प्लस इसकी जगह 0 रखूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आई टू आर को, अब यहाँ पर मैं 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा बराबर 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अब इसको ले जाओ कर लो तो माइनस का आई वन और जे माइनस का आई वन आर थ्री इज इक्वल टू इसको ले जाओ कर लो आई टू, ठीक है, और जे आर फोर, जब प्लस का है ना तो ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस से कैंसिल होकर तो हम कह सकते हैं आई वन और जे आई टू नीचे आ गया इस पर कितना होता है यहाँ पर आर फोर बट्टे आर थ्री, जो इसका समीकरण नंबर दो यानी समीकरण नंबर 1 का मान 2 में रख दो, समीकरण जो जे है समीकरण 1 इसका मान समीकरण नंबर 2 में रख दो यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान 2 में, ठीक है। जब 2 में रखूंगा यानी कि आई वन बट्टे आई टू का मान कितना है आर टू बट्टे आर वन कितना आर टू बट्टे आर वन इजकल टू ये कितना हो जाएगा जी आर फोर बट्टे आर थ्री, ठीक है। अब वहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं, यह पक्षांतरा कर इसमें क्या कर सकते हैं हम देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें कर दो तो कितना हो गया जी आर वन, ठीक है, आर फोर इजकल टू आर टू और जे आर थ्री, तो मैं कह सकता हूँ आर वन बट्टे आर टू यहाँ पर हो गया इजकल टू आर थ्री बट्टे आर फोर। अब कह सकता हूँ मैं आर वन का मान कितना यहाँ पर पी माना मैंने जो कि पी, आर टू का मान कितना यहाँ पर क्या माना आर टू का मान मैंने क्यू लिख लो सर आप पी क्यू यहाँ पे आर हो इसको इसका नाम मैंने मान लिया यहाँ पर